Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video we are going to learn the extraction principle of aluminium. एल्यूमिनियम ओर से एल्यूमिनियम को प्योर एल्यूमिना किस तरह से ऑब्टेन करते हैं उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। ईच एंड एवरी वर्ड्स को आप कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिए। ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम लोग हाउ एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ओर। सो स्टूडेंट, आपको एट फर्स्ट लिखना है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, नेम द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम एंड डिस्क्राइब हाउ एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ओर। तो आप लिखोगे द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट Al2O3 2S2O, यू नो अबाउट इट। बॉक्साइट के दो टाइप होते हैं स्टूडेंट, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। जो रेड बॉक्साइट होता है उसमें Fe2O3 इंप्योरिटी के रूप में रहता है स्टूडेंट, और जो व्हाइट बॉक्साइट होता है उसमें सिलिका यानी SiO2 मेन इंप्योरिटी के रूप में रहता है। अब रेड बॉक्साइट को जो प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिना होगा रेड बॉक्साइट के थ्रू करेंगे तो उस प्रोसेस को बेस प्रोसेस बोलेंगे, और अगर व्हाइट बॉक्साइट के थ्रू करेंगे तो उस प्रोसेस को सरपेक्ट प्रोसेस बोलेंगे। मैं दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। बेयर प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिना को रेड बॉक्साइट के थ्रू किया जाता है। इसमें उसको पेवट करते हैं, ट्रीट करते हैं 50% कास्टिक सोडा के साथ स्टूडेंट एट 423 डिग्री केल्विन पे कुछ घंटों तक रहने देते हैं। कुछ घंटों के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम मेटल एल्यूमिनेट में। ये देखिए यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट में, तो सोडियम मेटल एल्यूमिनेट जो होता है जिसमें Fe2O3 जो है वो अनअफेक्टेड रहता है। बाद में उसे सिलिका के साथ रिमूव किया जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, एज रेड मड के रूप में वो रहता है, इसलिए उसके फिल्टर किया जाता है ताकि उसका रेड मड वाला जो पार्टिकल्स है उसे दूर किया जा सके। फिर फिल्टर किया हुआ सोडियम मेटल एल्यूमिनेट को डाइल्यूट किया जाता है और फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अप्रॉक्सीमेटली 298 to 323 केल्विन। अब इसे लगभग फॉर 36 आवर्स एकदम स्लो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में सोडियम मेटल एल्यूमिनेट को रख दिया जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट 70% ऑफ इट्स जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। बाद में जो प्रेसिपिटेट बचता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में उसे फिल्टर किया जाता है स्टूडेंट, वॉश किया जाता है और इग्नाइट किया जाता है 1473 केल्विन टू गेट प्योर एल्यूमिना, और उससे प्योर एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। उसकी ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट, उसका केमिकल प्रोसेस इस तरीके से है, इसे आप लिख सकते हो। तो ये जो मैंने वर्ड्स को एक्सप्लेन किया इसे आप ऑन वर्ड्स भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको बुकिश लैंग्वेज को फॉलो करना है। नेक्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट सरपेक्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में एल्यूमिना को व्हाइट बॉक्साइड से प्रिपेयर किया जाता है, और इस प्रोसेस में पहले सिमिलरली व्हाइट बॉक्साइड को भी पावर्ड किया जाता है, उसके बाद हीट किया जाता है कोक के साथ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं एट नाइट्रोजन 1273 केल्विन में, करंट ऑफ नाइट्रोजन के साथ 1273 केल्विन टेम्परेचर पे। इसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट है और के रूप में, और सिलिका जो है आपको मैंने बताया कि व्हाइट बॉक्साइड में सिलिका इंप्योरिटी के रूप में रहता है। यहाँ सिलिका जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में धीरे धीरे जो भी आफ्टर द रिएक्शंस गैस रिलीज होता है, एल्यूमिनियम जो है नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, फिर उसको वाटर के साथ फॉर्म होता है जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनिया गैस रिलीज होता है। ये सारी चीज़ें इन योर ऑनवर्ड्स आप विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन एक्सप्लेन कर सकते हो। बाद में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इग्नाइटेड किया जाता है, और इग्निशंस के बाद प्योर Al2O3 यानी एल्यूमिनेट बचता है जिसे हमें ऑब्टेन करना होता है। तो इन दोनों प्रोसेस में हम लोगों ने रेड बॉक्साइड और व्हाइट बॉक्साइड से शुद्ध एल्यूमिना को प्राप्त किया। अब इसमें जो थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रहती है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस और फ्यूज्ड एल्यूमिनेट प्रोसेस से करते हैं, जिसमें कार्बन के रॉड्स लगे रहते हैं, एनोड और कैथोड से वायर होते हैं। इसमें कार्बन जो है एज ए कैथोड, वाइल एनोड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन रॉड्स के रूप में रहता है जो डिपिंग चार्जेस ऑफ, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इसमें पाउडर कोक को स्प्रे किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द स्टील टैंक। ये स्टील टैंक है स्टूडेंट, इसमें देखिए इस तरह के फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें चार्ज कंट्रोल ऑन लैम्प, ये है पाउडर कॉक, इसमें पूरा पाउडर कॉक है, आयरन टैंक है, कार्बन की लाइनिंग्स हैं, देख लीजिए यहाँ पर लाइनिंग्स हैं, और फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ किया जाता है। जब इस प्रोसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं तो लगभग लॉस ऑफ हीट ऑफ ड्यू टू रेडिएशन टेम्परेचर इन टैंक रिमेन होता है एक 1173 टू 1225 केल्विन तक। जब इलेक्ट्रिक करंट को एल्यूमिनियम में पास करते हैं थोड़ी देर, तो आपको इसी प्रोसेस को प्रोसीड करते पर कैथोड पे, बॉटम सेल पे कैथोड पे, और ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होता है एनोड पे। सिंप्लीफाई करोगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल इक्वेशन यू विल कम टू नो कि जो एल्यूमिनियम है आयंस है वो डिस्चार्ज होकर कैथोड में चला जाता है, और जो आयरन के आयंस हैं वो चले जाते हैं एनोड पे।
तो इस तरीके से आप एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरीके से प्राप्त एल्यूमिनियम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट 99.5% प्योर हो जाता है। और इसमें क्रायोलाइट यूज़ करते हैं। क्यों क्रायोलाइट यूज़ करते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में क्रायोलाइट यूज़ करने का दो मकसद होता है स्टूडेंट। वो पर्पस ये है कि क्रायोलाइट यूज़ करने से उसकी कंडक्टिविटी ऑफ द सेल इंक्रीज होती है, बनी रहती है, और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना है वो डिक्रीज की हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट वी हैव कम टू नो दैट हाउ टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ओर्स। ये सारी चीज़ें इन योर ओन वर्ड्स यू कैन राइट। आई होप स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो you will come to know how to extract aluminium from alumina. Thank you.